है वो पुलिस की वर्दी पहन के ऑपरेशन करने के लिए चला जाए तो कोई भी व्यक्ति उससे ऑपरेशन नहीं कराएगा, वो उसको देखते ही भाग जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा और आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जिनसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी कामयाब हो सकते हैं, आप जल्दी सफल हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली टिप्स है बी अनस्टॉपेबल। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अगर जल्दी कामयाब होना है, आपको जल्दी डायमंड बनना है, जल्दी आपको बुलंदियों पे पहुंचना है, तो आपको अनस्टॉपेबल बनना पड़ेगा। चाहे कोई जुड़े या न जुड़े, आपको रोज़ प्लान देना पड़ेगा, रोज़ फॉलो अप करना पड़ेगा, रोज़ आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। बिकॉज अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप जल्दी कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहला आपको डेली अगर आप काम नहीं करोगे तो आप जल्दी कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने में एक दिन का गैप कर दिया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा का पूरा एक हफ्ता पीछे चले जाओगे। अगर आपने एक हफ्ते का गैप कर दिया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा का पूरा एक महीना पीछे चले जाओगे। अगर आपने एक महीने का गैप कर दिया तो आप एक साल पीछे चले जाओगे। और अगर आपने एक साल का गैप कर दिया तो मित्रों यकीन मानना आप पूरा का पूरा 10 साल पीछे चले जाओगे। और अगर आप एक बार 10 साल पीछे चले गए तो आपको आगे आने में बहुत बड़ा समय लगेगा, बहुत बड़ा आपका गैप हो जाएगा। क्योंकि जो प्लेन होता है उसको पहले 1 मिनट में, 1 से 1.5 मिनट में 150 की स्पीड पकड़नी होती है। अगर वो 150 की स्पीड नहीं पकड़ पाता तो हमेशा वो ज़मीन पर रेंगता हुआ रह जाता है। तो 10 साल की अगर गैप हो जाता है, 10 साल अगर आप कामयाब नहीं हो पाए, 10 साल बाद अगर आप चीज़ों को हासिल करते हो तो उन चीज़ों की वैल्यू आपकी लाइफ में नहीं रहेगी, वो चीज़ें आपके किसी काम की नहीं रहेंगी। और अगर मान लो 60 साल की उम्र में आप गोवा घूमने जाते हो, 70 साल की उम्र में आप हवाई यात्रा करते हो, आपके सपनों को पूरा करते हो, 80 साल की उम्र में आप BMW लाते हो, तो वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी। वो केवल ड्राइवर एंजॉय करेगा, आपका ड्राइवर एंजॉय करेगा, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो अगर आप चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हो, कामयाब बनना चाहते हो, तो आपको फास्ट काम करना पड़ेगा। और फास्ट काम करने का सिंपल फॉर्मूला है, आपको अनस्टॉपेबल बनना है। पर डे काम करना है, पर डे प्लान देना है, पर डे फॉलो अप करना है, पर डे मीटिंग अटेंड करनी है, पर डे बुक पढ़नी है, पर डे आपको ऑडियो वीडियो सुननी है, पर डे आपको काम करना है। एक भी दिन का आपको गैप नहीं करना है, तभी आप जल्दी कामयाब हो पाओगे। और दूसरा जो आपको फॉर्मूला देने वाला हूँ वो है आपको पंक्चुअल रहना है। कोई भी प्लान, कोई भी मीटिंग, कोई भी जब आप टाइम दे दो उस टाइम पे आपको पहुँचना है। कोई भी फंक्शन हो आपको टाइम पे पहुँचना है। बिकॉज जो लोग लेट जाते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं, लेकिन आपको टाइम पे पहुँचना है। कहीं पे भी आप प्रोस्पेक्ट को टाइम दे रहे हो वहाँ पे भी आपको टाइम पे पहुँचना है। आपको बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति टाइम को वैल्यू देता है बिजनेस उसको वैल्यू देता है। और वो भले ही जो दूसरा व्यक्ति है भले ही टाइम पे नहीं आए, लेकिन आपको टाइम पे पहुंचना है। आपको टाइम पे अगर पहुंचोगे तो आपकी वैल्यू एक अलग बनेगी, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपकी वैल्यू ज़्यादा बनेगी, आप जल्दी कामयाब हो जाओगे। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है बिजनेसमैन। आपको एक बिजनेसमैन की तरह बनना है, बिजनेसमैन की तरह आपको बिहेव करना है। आपका जो ड्रेसअप है वो बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरफ होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा हर किसी का एक ड्रेस कोड होता है, जो कि सबसे छोटी कैटेगरी होती है। भिखारी का भी आपने ड्रेस कोड देखा होगा, वो भी एक ड्रेस कोड मेंटेन करता है। वो फटे पुराने कपड़े पहन के और वो टोकरी लेके आपके सामने आता है तो आप उसको 10, 20, 50 रुपये दे देते हो। लेकिन वही अगर कोट पैंट पहन के, टाई लगा के और चश्मा लगा के बढ़िया गेटअप में आए तो क्या आप उसको पैसा दोगे? आप उसको एक पैसा भी नहीं दोगे, क्योंकि आप समझ जाओगे कि ये भिखारी है ही नहीं। तो हर किसी का ड्रेसअप कोड होता है, ड्रेस कोड आपको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे अगर एक पुलिस वाला है, पुलिस वाला अगर डॉक्टर के कपड़े पहन के रेड लाइट पे खड़ा हो जाए तो कौन व्यक्ति है जो उसकी बात को मानेगा? कोई नहीं मानेगा। इसी तरह से अगर डॉक्टर है वो पुलिस की वर्दी पहन के ऑपरेशन करने के लिए चला जाए तो कोई भी व्यक्ति उससे ऑपरेशन नहीं कराएगा, वो उसको देखते ही भाग जाएगा। तो आपको ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना है। आपको बिजनेसमैन की तरह ड्रेसअप रहना है, क्योंकि आप करोड़ों का बिजनेस कर रहे हो, आप करोड़ों की बातें करने वाले हो। तो आपको बिजनेसमैन का एक अटायर है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा और आपको उसी में रहना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा कामयाब हो पाओगे और आप जो है जल्दी कामयाब हो पाओगे। दूसरा जो आपको काम करना है वो आपको जो अपना बिजनेसमैन है, जो आपका बिजनेस है वो भी बिजनेसमैन की तरह मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, काम करते रहते हैं लेकिन कोई भी उनका सिस्टम नहीं होता, सिस्टम फॉलो नहीं करते। तो आपको बिजनेसमैन की तरह अपना फॉलो अप करना है, आपको पूरे दिन का रिव्यू करना है।
जो आपने आज के दिन किया उसका पूरा का पूरा रिव्यू करिए और आपका नेक्स्ट डे का प्लान आज शाम को ही आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन आपने देखे होंगे, चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, उसका जो प्लान होता है एक दिन पहले का उनके पास ऑलरेडी होता है। अगर वो प्लान आपके पास पर डे का है और पर डे आप अपने प्लान को रिव्यू करते हो तो आप एक बिजनेसमैन की तरह आपकी मेंटलिटी बन जाएगी, आप एक बिजनेसमैन बन जाओगे। और जब आपका नेक्स्ट डे आपके हाथ में होगा तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे, आपका दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा और आप जल्दी सफलता आपको मिलेगी। इसी तरह से जैसे आपने पर डे का प्लान किया है उसी टाइप से आपको हर हफ्ते का भी अपना प्लान बनाना है। हर हफ्ते का प्लान बनाना है। फिर हफ्ते का जो लास्ट वीक होता है, जो क्लोजिंग वाला दिन होता है, उसमें आपको पूरे हफ्ते का रिव्यू करके देखना है कि कहाँ पे गलती रही, कहाँ पे और ज़्यादा प्रोडक्टिव हुआ जा सकता था। तो इस तरह से आपको रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद आपको नेक्स्ट वीक का वहीं पे प्लान बनाना है। नेक्स्ट वीक का प्लान भी आपके पास पूरा का पूरा होना चाहिए। अब जब बात करते हैं, आपने दिन का प्लान कर लिया, हफ्ते का प्लान कर लिया, आपका महीने का भी आपको रिव्यू करना है। पूरे महीने का रिव्यू करना है और नेक्स्ट मंथ का आपको प्लान बनाना है महीने की लास्ट डेट को। अगर ये सब आप करते हो तो डेफिनेटली आप 100% एक बिजनेसमैन बन जाओगे और आप बहुत जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग में बुलंदियों पे पहुंचाओगे और आप बहुत जल्दी डायमंड बनोगे। थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।